मिंबरी नूर पर जलवाबाज उलमाए अहले सुन्नत जुमला हाज़िरीन जलसा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप लोगों ने बुनियाद बहुत कमज़ोर कर दी। जब बुनियाद कमज़ोर रहेगी तो हालात कमज़ोर हो जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सलाम करना मेरी सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। उलमा ने फरमा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। कम से कम अपनी पहचान जरूर सामने रखें ताकि एक पैगाम पूरी दुनिया में मुसलमानों की तरफ से नश्र होता हुआ नजर आए। जब भी कोई आलिम या शायर या हाफिज या कारी या मुफ्ती या पीर आपसे सलाम करें तो आप बुलंद आवाज से जवाब दिया करें ताकि सुनने वाले गवाह भी हो जाया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतना जब इतना बड़ा मजमा, इतनी सुस्त आवाज, बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल तमाम फर्जंदान इस्लाम को आमद रसूल का ये बाबरकत महीना, सरकार की आमद का ये मुबारक महीना अंजुम रज़ा खानी की तरफ से आप हज़रात को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बिला ताख़ीर पूरी ईमानदारी के साथ नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बिन अब्दिल जूद वल करम मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूलल्लाह जब बटा तेरे यहाँ ए शाह सदका नूर का, चांद सूरज को मिला भर भर पियाला, चांद सूरज को मिला भर भर पियाला नूर का। और कुछ इस पर मैंने भी कहने की कोशिश की है, हालांकि आला हज़रत की शायरी और पूरी दुनिया के शायरों की शायरी एक तरफ, लेकिन आला हज़रत एक शेर का जवाब नहीं ला सकते, इसलिए कि आला हज़रत का शेर या तो कुरान और हदीस की रोशनी में होता है या तो औलियाए किराम की वो सूफियाना अंदाज में गुफ्तगू हुआ करती है जो आम और फहम लोगों के बस की बात नहीं, जो उस बात को समझने की कोशिश कर पाए। अर्ज किया है कि आमिना की गोद में है एक सरापा नूर का। थोड़ा बेदारी पैदा कर, ये खामोशी है जो आफतें बनकर हमारे ऊपर मंडला रही है। आमिना की गोद में है एक सरापा नूर का, या की रिहले पाक पर कुरान रखा था, या की रिहले पाक पर कुरान रखा नूर का। और एक शेर इसमें जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसी पर गुफ्तगू थोड़ी देर होगी इंशाअल्लाह। आज तक इब्लीस भी इस राज को समझा नहीं, आज तक
इब्लीस भी इस राज को समझा नहीं। आदमी खाकी का सजदा ही था सजदा, आदमी खाकी का सजदा ही था सजदा नूर का। बावत इब्न दुर्दे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिकदरा व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन लोगों ने इतने बड़े मजमे का इंतजाम किया। हम तमाम मुसलमान आलम और दीगर हज़रात जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन के लोग हैं, जितने भी हुकूमत के लोग हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मिलादुन नबी की हम तहे दिल से मुबारकबाद है पेश करते हैं। आला हज़रत ने एक शेर ये कहा कि या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लफ्ज़ नूर पर गुफ्तगू सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि अल्लाह ने चाहा कि मुझे लोग पहचाने, लोगों तक मेरी मारिफत पहुंचे, मुझे लोग खुदा जाने, मुझे लोग परवरदिगार के नाम से याद करें, मुझे लोग रब्बुल आलमीन के नाम से याद करें, मुझे लोग अल्लाह के नाम से याद करें, तो परवरदिगार आलम ने पहले अर्श आज़म को नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले लौह तख्ती को नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले जमीन को नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले आसमान का शामियाना नहीं लगाया, अल्लाह ने पहले चांद और सूरज को नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह ने जब चाहा कि मेरी मार्फत लोग पहचाने, मेरा चर्चा हो और मेरी खुदाई को लोग समझे और मुझे पहचाने, मुझे जाने, तो रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने नूर से एक नूर को पैदा फरमाया। अपने नूर से एक नूर को पैदा फरमाया। इस नूर पर तवज्जो कीजिएगा। अपने नूर से एक नूर को पैदा फरमाया। वो नूर कोई और नहीं, कोई और नहीं, वो नूर नूरे खुदा यानी हम सबके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा की जात है। कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया अल्लाह की जानिब से नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। उलमाए किराम अपनी अपनी किताबों में अपने अपने इल्म के मुताबिक, अपने अपने इल्म की वुसअत के मुताबिक तफसीरों में लिखते हैं कि उस नूर से मुराद नबी करीम की जात है। हज़रत तवज्जो फरमाए, जब आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हालात ये थे कि जमीन थी लेकिन जमीन को सुकून नहीं था, आसमान लेकिन आसमान को सुकून नहीं, हवाएं लेकिन हवाओं को सुकून नहीं, फजाएं फजाओं को सुकून नहीं। हद तो ये है जिक्र अज़कार करने वाले फरिश्ते भी मौजूद थे लेकिन उनको भी सुकून नहीं था। क्यों नहीं था? आप जो फरमाए, सबसे पहले जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परवरदिगार आलम ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को वजूद अता फरमाया, जब उनके पुतले को बनवाया, अल्लाह ने जब हुक्म दिया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को तैयार करने के बाद अल्लाह ने उनके जिस्म में रूह को जब दाखिल किया, रूह को घबराहट हुई, वापस पलट कर आ गई। अभी तक रूह अंदर जाती है तो जाने के बाद एक बेचैनी पैदा होती है, एक घबराहट पैदा होती है, एक अजीब कैफियत पैदा होती है, पलट कर वापस आती है। अब करती मौला मुझे आदम के जिस्म में नहीं रहना। जवाब आता है क्यों नहीं रहना? मिलता फिर अर्ज करती है रूह आदम की मुझे नहीं रहना, इसलिए नहीं रहना कि ए मौला आदम के जिस्म में अंधेरा है, आदम के जिस्म में बहुत घबराहट है, बड़ी बेचैनी है, मौला मैं कैसे गुजर करूंगी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ। रूह आदम पुकार पुकार के कह रही है कि मैं कैसे गुजारा करूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आता है, ए रूह आदम तुझे जिसे भी आदम के साथ रहना होगा। रूह आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार है, ए मेरे मौला मैं कैसे रहूं, अंधेरा मुझे अच्छा नहीं लगता। जरा तवज्जो फरमाए, जब नूर आता है तो हम हालात क्या होते हैं, पोजीशन क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है। जब नूर आता है तो हालात कैसे बदलते हैं। अल्लाह अल्लाह रूह ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया तो रब्बुल आलमीन की
मशीन को जला लाया तो किसी और नूर को नहीं बल्कि उसी नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत आदम के जिस्म में उनकी पेशानी में दाखिल किया। जिस नूर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिस नूर का नाम मोहम्मद आले रहमत है, जिस नूर का नाम रहमतुल आलमीन है, जिस नूर का नाम तहार यासीन है, जिस नूर का नाम कायनात का वालिद का मुख्तार है, उसी नूर को आका करीम के नूर को हज़रत आदम की पेशानी में अल्लाह तबारक व तआला ने दाखिल फरमा दिया। मैं तफसीर मेरी शॉर्टकट में मुझे कुछ बात करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही जिसमें आदम के अंदर रूह आदम को दाखिल करने से पहले नूर मुहम्मदी को डाला है, वैसे ही जैसे रूह पहुंचती है उसे सुकून मिल जाता है, उसे आराम मिल जाता है, उसे चैन आ जाता है। मैं जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, दुनिया को अल्लाह ने बना दिया, जमीन को अल्लाह ने बना दिया, आसमान को अल्लाह ने बना दिया, हवाएं भी मौजूद है, फजाएं भी मौजूद है, चाँद भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है, लेकिन किसी चीज को सुकून नहीं। यहाँ तक कि इंसानियत भी वजूद में आ चुकी, लेकिन इंसानियत को सुकून नहीं। सुकून मिला तो किसी मारुति कार से नहीं, किसी बिजनेस से नहीं, किसी पैसे से नहीं, किसी खूबसूरती से नहीं, किसी और चीज से नहीं। अगर इंसानियत को सुकून मिला है तो नूरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है, आदम के लाल के सदक़े। मैं बताना ये चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इंसानियत को सुकून मिला है तो वो नूरे मुस्तफा के सदक़े में मिला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अहादीस करीमा की मुताबिक किताबों में आपको मिलेगा, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस पाक है। आका फरमाते हैं, उलमा मौजूद हैं, जुमले में पूरी जिम्मेदारी के साथ सुने। आका फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहले परवरदिगार ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से ही सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। फिर आका इस बात की सनद भी दे रहे हैं कि मैं किसी और जगह से नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ, उसी परवरदिगार के नूर से हूँ। जब नूर आता है, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब उजाला होता है, जब सूरज निकलता है तो सूरज के निकलने के बाद अंधेरा छट जाता है, अंधेरा भाग जाता है, तारीकियां दूर हो जाती है, जुल्मतें दूर हो जाती है। बेदारी के साथ सुनिएगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तरह तरह के जराइम से, तरह तरह की मुसीबतें थी, तरह तरह की परेशानियां थी। मिसाल के तौर पर ज़िनाकारियां उरूज पर थी, अय्याशियां उरूज पर थी, जुआबाजी उरूज पर, जानो तमाम तरीके की बुराइयां उरूज पर थी। जब सारी बुराइयों की इंतहा पर अपनी पहुंची तो आका करीम के रब को जोश आया और रब की मशीयत पुकार उठी, ए मुस्तफा अब तुम्हें दुनिया में बादशाह बसरत पे जाना होगा। ए मुस्तफा सेना को दूर करना होगा, गैरों के हुक्म को और अपने हुक्म को अपनों के हुक्म को देना होगा। ए मुस्तफा दुनिया को जाकर कानूनी नीति बदलाना होगा। तो मेरे मुस्तफा मक्के की सरजमीन पर अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना के बतरे बाग से दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो हालात ये होते हैं कि जहाँ पर तारीकियां थी, जहाँ पर ज़ुल्मतें थी, मिसाल के तौर पर ये ले लीजिए, खाने खुदा को, अल्लाह के उस घर को लोगों ने नापाक कर रखा था। 300 साल या उससे ज़ायद उसमें बुत रखे हुए थे और पूजा की जाती थी, उसकी परस्ती की जाती थी। नबी जब आए तो उन बुतों ने नबी के कदमों में झुककर ये साबित कर दिया कि दुनिया वालों, अगर किसी की पूरी दुनिया में हुकूमत है तो महबूब परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत, और किसी की हुकूमत नहीं। और अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मदीने वाले मुस्तफा का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। इसलिए आदम आए, उनका सिक्का चलता था, चला गया। जितने भी अंबिया आए उनके कानून जो उनके दौर में सब मंसूख हो चुके हैं, लेकिन अब क़यामत तक जो कानून होगा, जो निज़ाम होगा, वो निज़ाम मुस्तफा होगा। जो कानून होगा वो कानून मुस्तफा होगा। अब जरा तवज्जो फरमाएं, यही नूर जब दुनिया में तशरीफ लाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, अब जरा तवज्जो फरमाएं, तो अबू जहल ने चाहा मिटा दे,
जरा बेदारी के साथ अफरा तफरी न बचाए। गुफ्तगू अगर सुननी है तो आप बेदारी के साथ सुने, बिल्कुल तवज्जो के साथ। यही नूर जब मक्के की सरजमीन पर शक्ले मुस्तफा में तशरीफ लाता है तो आप तवज्जो फरमाए, इसी नूर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी नूर से चिढ़ा था सबसे पहले इब्लीस। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब हुक्म दिया उस्जुदू आदम को सजदा कर, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। तवज्जो से सुनिएगा, अब एक जुमला कहकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। इब्लीस ने नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम का सजदा उस वक्त नहीं किया था, नबी के नूर की ताज़ीम का सजदा उस टाइम नहीं किया था। तो अल्लाह ने फरमाया था अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, निकल जा तू मेरी जन्नत से, इसलिए तू काफिर हो गया, तू मरदूद हो गया। तो अल्लाह ने सबसे पहले भगाया किसको? जोर से बोले किसको भगाया? जोर से बोले किसको भगाया? इब्लीस को भगाया। सबसे पहले अगर नबी की बराबरी करने वाला कोई खड़ा हुआ तो इब्लीस। अब इस दुनिया के अंदर क़यामत तक के अगर कोई नबी को अपनी तरह कहे तो वो कोई और नहीं, इब्लीस की नाजायज औलाद है। और मिलादे मुस्तफा से जो चुने उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि नारा बोले ना और नारे रसूल लगाते चले जाना, उसके सिर पर ये कोड़ा मारते चले जाना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए पारस न दिखे कि लेके आगे जाएंगे और खाक हो जाए अभी जल्दी कर मगर हर को दम में जब तक दम है सुकून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न किया जो नबी मशहूर के आया हजरत। सुनिएगा, कम वक्त है, बड़ी शॉर्टकट गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए कि विलादत पर अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो सदियां दरकार है। मेरी नस्ल तो खत्म हो सकती है, लेकिन विलादत मुस्तफा के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते हैं। हकीकत तो ये है, किसी शायर ने बहुत पहले कहा था ला यमकिनु सराउ कमा कारा हक़हु बाद खुदा बुजुर्गी किस्सा मुख्तसर। रब के बाद किसी का अगर कोई मकाम और दर्जा है ते मुस्तफा जाने रहमत आपका है। और आपकी जितनी भी बड़ाई कर दिया जाए, जितनी भी बड़ाई कर दिया जाए, वो बड़ाई नहीं कहलाएगी, बल्कि आपके मर्तबे से कभी होगा। इसलिए नबी की जात की मुबारक आराई हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना साहब न जाने क्या क्या कह देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। खुदा के बाद जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा का है, बढ़ाने की क्या बात है। ये हमने नहीं बढ़ाया है, बल्कि रब्बुल आलमीन ने बढ़ाया है, रब्बुल आलमीन ने बढ़ाया है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, अबू जहल ने चाहा कि उस नूर को मिटा दे, उमर को तैयार किया, उमर खड़े हो जाओ और जाओ मक्के के अंदर मोहम्मद नाम के एक शख्स है, उनको जाकर मिटा दो, उनको कत्ल कर दो, उनको खत्म कर दो। कहा क्यों खत्म कर दिया जाए? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा कि अबू जहल ने जवाब दिया कि जाओ इसलिए खत्म कर दो कि वो अपना नया कानून लेकर आए हैं, अपना नया दीन लेकर आए हैं, अपना नया मजहब लेकर के आए हैं, अपना नया धर्म लेकर के आए हैं। तो उस वक्त हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त सिर्फ उमर थे, हजरत बाद में बने उमर ईमान नहीं लाए थे। लेकिन जब हजरत उमर अबू जहल के कहने पर नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर चलते हैं, तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि नबी की बारगाह में जब पहुंचते हैं तो सरकार निगाह डालते हैं, उमर की निगाह सरकार पर पड़ती है और सरकार दौलत की निगाह उमर पर पड़ती है। नजर सुए उमर गई, उमर सुए नजर गए, और यूं कह लीजिए कि बड़ी निगाह है मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। जो फरमाए दामन उमर को आका हिलाकर फरमाते ए उमर क्या तुम्हारे ईमान लाने का अभी तक वक्त नहीं हुआ? उमर फौरन नबी के कदमों में गिरते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाकर अपने दामन में मुझे छिपा लीजिए, अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। आका कलमा पढ़ा लेते हैं। अब जरा तवज्जो फरमाए, हालात को अपनी निगाहों के सामने रखे और उस दौर को भी अपने सामने रखे। उस दौर में भी नूर को मिटाने की कोशिश की गई थी, कानून को मिटाने की कोशिश की गई थी, बड़ी बड़ी साजिशें रचाई गई, कहीं दारुल नरवा में रचाई गई, कहीं अबू जहल खाने में रचाई गई, कहीं उतबा ने रचाया, कहीं शैबा ने रचाया। मैं बताना ये चाहता हूँ कि उस वक्त भी पाबंदी लगाई गई थी शरीयत के कानून पर, उस वक्त भी पाबंदी आयत की जा रही थी शरीयत के कानून पर। अज़ान नहीं होगी, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, नमाज की पाबंदी नहीं होगी। उस वक्त जब कानून लगाया जा रहा था तो उस वक्त ये आवाजें उठ रही थी, तो उमर की तलवार मियां से बाहर आई, कलमे रसूलुल्लाह को पढ़ते हुए उमर ने फरमाया, अर्ज किया या रसूलुल्लाह अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने की परेशानी की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। या रसूलुल्लाह बिलाल को बुलाइए, बिलाल को। हजरत उमर फरमाते करते या रसूलुल्लाह बिलाल को बुलाइए। बिलाल
को हुक्म देते, बिलाल करीब आ जाओ। बिलाल करीब आते हैं, बिलाल के करीब आना होता है। उमर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बिलाल को हुक्म दीजिए अज़ान दे। अज़ान तवज्जो से सुनिएगा, हालात पर निगाह डालिएगा। बिलाल को हुक्म दे दिया था, हुजूर इरशाद फरमाते बिलाल अज़ान दो, अज़ान। उमर कहते या रसूल अल्लाह, अज़ान नीचे नहीं, खाने काबा की छत पर, खाने काबा की छत पर होनी चाहिए। आका फरमाते हैं बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़ जा और अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद कर दे। उमर अर्ज फरमाते हैं, उसी वक्त कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब डॉक्टर अज़ान देने की जरूरत नहीं है। अब उमर ने कलमा पढ़ लिया है और उमर के सामने पूरा आराम एक तरफ होगा और तेरा या रसूल अल्लाह, तेरा उमर एक तरफ होगा, लेकिन उमर का मुकाबला नहीं होगा। जिंदाबाद अब्दुल हादी साहब क़िबला जिंदाबाद, मौलाना अंजुम रज़ा नूरी जिंदाबाद, 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 नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हज़रात, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक तिफली मकतब हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम और बड़ी खुशी की बात है कि खलीफे हुज़ूर ताजुल शरिया तशरीफ फरमा है। बड़ा एहसान है ताजुल शरिया का शरीयत पर, उनके आबाओ अजदाद का शरीयत पर। एक बहुत पेटन बात कहूँगा, लास्ट में तकरीर के एंड में सुनिएगा, इंशाल्लाह कोहराम मचना चाहिए उस बात पर। हुजूर ताजुल शरिया का बहुत बड़ा फैज़ान है रज़ा पर। मैं कुछ नहीं, लेकिन ताजुल शरिया ने बहुत कुछ बना दिया, सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में ताजुल शरिया की अकीदत है, डंके की चोट पर अंजुम रज़ा कहता है कि बस उसी के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अज़ान खुल्ला हुआ, अब कोई नहीं रोक सकता। अज़ान होने लगी, अबू जहल का दम घुटने लगा। बच्चों है आपने, अबू जहल का दम घुटने लगा, वो तबाह मारने लगा, शैबा का जनाजा निकलने लगा। ये थे कौन जो मर रहे थे? ये कोई और नहीं थे, अपने बाप की नाजायज औलाद थे, समझ जाइए। पहले ही मैंने कहा था उन्हीं की औलाद थे, जिसको नूरे मुस्तफा से, जिसको शरीयत मुस्तफा से और जिसको शरीयत से और मुस्तफा की नूरानियत से चिढ़े। हम चाहे वो अपना सगा भाई हो, चाहे वो अपना बाप हो, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे वो अपना पोता हो, जूते के नोक पर उसे मार। नबी का नहीं उसे हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो नबी का हो, अपना हो चाहे गैर हो, सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का हो, अपना हो या गैर हो, सीने से लगा लेगा। तो उस वक्त आजाद पर पाबंदी आयत की गई ना, बोलो कि आजाद नहीं होगी, बोलो। और नबी जब आए, बोलो, नबी जब तशरीफ लाए, कुफ्र था ना, चारों तरफ अंधेरा, उजाला जब आया, नूर जैसे ही आया, खाने काबा को बुतों से अंधेरा कर दिया था, बुतों से ढक दिया था। नबी आए, सारे बुतों को अली को चढ़ाकर खाने काबा की छत पर तलवार से पिघवा दिया, खाने खुदा को बंद कर दिया। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान खुदा को बंद कर दिया। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, उस नूर को मिटाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो नूर नहीं मिटा। हाँ, उस नूर की नूरानियत पूरी कायनात में फैलती चली गई। अब जरा तवज्जो फरमाए, उसी नूर को करबला में मिटाने की कोशिश की गई, उसी नूर की नूरानियत को, या ये कह लीजिए शरीयत को मिटाने की कोशिश की गई। शरीयत का जाली लिबादा ओढ़कर, यजीदियत इब्लीसियत का लिबास पहनकर, यजीदियत फिरौनियत का लिबास पहनकर, यजीदियत हमारियत का लिबास पहनकर, यजीदियत शैतानियत का लिबास पहनकर जब करबला में अपना सर उठाती है, तो उसी नूर की तरफ से इशारा होता है। वही मदीने वाले आका फरमाते हैं, बेटा हुसैन जा करबला की धरती पर और अपने खून से ऐसा उजाला कर दे कि क़यामत तक के लिए अगर कोई कानून बदलने की कोशिश करे तो उसे करबला की याद आ जाए, शहीद करबला की याद आ जाए, उमर के जलाल की याद आ जाए, सिद्दीक़ की सलामत की याद आ जाए, मौला अली की बहादुरी की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा की बरकत की हम यहाँ सलामत है।
जहाँ भी है उसी नूरे मुस्तफा की बरकत से वजह से सलामत है। हम एक बात बढ़ चढ़कर बोलने की कोशिश करेंगे कि हिंदू हो वो भी नूरे मुस्तफा के सच्चे में सलामत है, जो ईसाई हो वो भी नूरे मुस्तफा के सच्चे में सलामत है। अगर किसी भी दुनिया का किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हकीकत तो ये है अगर उसकी जिंदगी सलामत है, उसकी दौलत सलामत है, उसकी शोहरत सलामत है, तो मेरे मुस्तफा के सच्चे में है। को रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जब भेजा तो बाबा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना करके भेजा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, आदम भी तो तेरा महबूब है, ईसा तो तेरा महबूब है, यहया तो तेरा महबूब है, ज़करिया तो तेरा महबूब है, ये सारे तेरे महबूब हैं। तूने इन सब के बारे में क्यों नहीं कहा बाबा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? ए ईसा मैंने तुमको रहमत बनाकर रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, ए यहया तुमको मैंने रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा, ए दानियाल मैंने तुमको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तो आवाज आती है हाथ से कहीं से रब की तरफ से निदा आती है, ए अंजुम रज़ा तुझे पता नहीं है आदम मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे में है, यहया मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे में है, ज़करिया मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे में है, लूत मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे में है, हज़रत दानियाल मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे में है, हज़रत याकूब मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे में है। बल्कि यूं कह लिया जाए एक जुमले में, ए मेरे चाहने वालों सुनो, रब फरमाता है सारी कायनात मुस्तफा के सच्चे में है। और हर जगह अगर मेरा महबूब न होता, मेरे मुस्तफा न होते, तो मैं अपनी रूहानियत को भी नहीं जाहिर करता, अपने आप को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फरमाए एक बात और कह दूं मैं आपके सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाए, चारों तरफ बुराइयां थी, लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आज हुकूक की बातें की जा रही है, हक तलफी की बातें की जा रही है, बड़ी बातें, बड़ी बातें मीडिया के ताल्लुक से रोजाना सुनने को मिलती है और देखने को मिलती है। आपने देखा होगा अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे भारत के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल, एक आतश परस्ती का माहौल पैदा कर दिया है, एक गर्मी का माहौल पैदा कर दिया है लोगों ने। मैं कहना ये चाहता हूँ, उस दौर में भी गर्मियाँ की गई थी, उस दौर में भी गर्म हुए थे लोग, मेरे मुस्तफा के नूर ने उनको ऐसा ठंडा किया, ऐसा ठंडा किया, ऐसा ठंडा किया कि आज तक उन्हें उनकी ठंडक, नबी के नूर की ठंडक महसूस हो रही है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, आज जो हक की बात करते हैं, जो हुकूक की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अरे तुम कहाँ थे उस वक्त जब बेवाओं को उनके जीने का अधिकार उनसे छीना जा रहा था? कहाँ थे उस वक्त? तुम आज हक की बात करते हो, कहाँ थे उस वक्त जब नबी करीम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे? और जब किसी का पति मर जाता था तो उसको चिता पर उसे भी जिंदा जला दिया जाता था, तब तुमने किसी हुकूक की बात नहीं की, तब उस वक्त क्यों नहीं हुकूक के बारे में बात की गई? आज हुकूक की बात करते हैं और ऐसे लोग बात करते हैं जिन्हें सही से बोलना नहीं आता। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बच्चों के साथ सुनिए, मैं तो ये डंके की चोट पर कहता हूँ कि उन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा के दीवानों पर कुर्बान जाओ। एक एदादिया का तालिब इल्म अगर उससे गुफ्तगू करो, वो हदीस भी सुनाएगा, वो कुरान भी सुनाएगा, वो तफसीर भी सुनाएगा, उससे जो भी बातें करना चाहते हो कर लो, लेकिन बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों को बोलने का सलीका नहीं आता। मैं चाहता हूँ उनको ये पैगाम दूं कि सबसे पहले तुम अपने आप के अंदर ठहराव पैदा करो, अपने अंदर संतुलन पैदा करो। इसलिए जब तक तुम्हारे अंदर ठहराव नहीं पैदा होगा, मुस्तफा जाने रहमत के नूरानी समंदर को तुम समझ नहीं पाओगे, उनकी नूरानियत को तुम समझ नहीं पाओगे। उनकी नूरानियत को समझने के लिए तुम्हें तालीम की जरूरत है, उनकी नूरानियत को समझने के लिए, उनकी नूरानी बशरियत को समझने के लिए तुम्हें एजुकेशन की जरूरत है। आका इरशाद फरमाते हैं, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन। एजुकेशन हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। आका फरमाते हैं, उतलिबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। आका फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना मर्द औरत पर फर्ज है, चाहे चीन जाना पड़े, चाहे अपना वतन छोड़ना पड़े। आज जो लोग बकवास करते हैं बड़ी बड़ी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा कोई बच्चा इंडिया के बाहर जामिया अज़हर मिस्र में पढ़ रहा है? क्या तुम्हारा कोई बेटा प्रोफेसर बनकर आलिम की डिग्री लेकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बाहर पढ़ रहा है? उनको तो बोलने का तुम हक नहीं लेते, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता। लिखकर पर्चा लेकर के आते हो और स्टेजों पर भाषण देते हो और शरीयत के खिलाफ बात करते
जानते हो, मैं तुमसे निपटना भी जानता हूँ और तुम्हें आगाह भी करना जानता हूँ। जरा सुनिए, उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम के नूर पर जब पाबंदियां लगाना चाहा लोगों ने, शरीयत पर जब पाबंदियां लगाना चाहा लोगों ने, तो करबला में इमाम अली मकाम ने ये पैगाम दिया कि हम अपना बेटा कटवा देंगे, हम अपना भांजा कटवा देंगे, हम अपना भतीजा कटवा देंगे, हम अपना बच्चा कटवा देंगे, अली अकबर की जवानी को लुटा देंगे, अली असगर की मजलूमियत को लुटा देंगे, अब्बास के बाजू कटवा देंगे, लेकिन इस्लाम न तेरा बाजू कटने देंगे, न कुरान तेरा एक नुक्ता कटने देंगे। वक्त आएगा खानदान भी लुटा देंगे और अपनी गर्दन भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब जरा एक बात सुनो, अभी ये लोग कहते हैं मौलाना आप बहुत खुला खुला बोलते हो। हम खुला खुला नहीं बोलते और न हमारा कोई आलिम खुला खुला बोलता। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी खुली हुई बातों का खुला खुला जवाब है। सुभान अल्लाह। हमारा कोई आलिम किसी से मुखालिफत नहीं करता, इसलिए वो जानता है मुखालिफत का नाम मौत है। सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर जरा जो हारन में कुछ डिस्टर्ब है चेक करके उसको सही कर। जानता है हमारा आलिम कि मेरे नबी ने इख्तिलाफ करना नहीं सिखाया है। हमारे नबी ने फरमाया इत्तेहाद पैदा करो। हमारे बुजुर्गों का यही तरीका रहा। आप जरा तवज्जो फरमाए, आज तरह तरह की बातें होती हैं। हम कहते हैं अलग सी बात है तुम्हारे पास पावर है, अलग सी बात है तुम्हारे पास प्रशासन है, अलग सी बात है तुम्हारे पास बम और बारूद है, अलग सी बात है ये कि तुम्हारे पास सेना है, गोलियां है, राइफल है, पिस्टल है, तमाम चीजें तुम्हारे पास मुहैया है। लेकिन ये मत भूलो, ख्वाजा गरीब नवाज जब राजस्थान की सरजमीन पर आए थे तो कोई असलहा नहीं था, कोई राइफल नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ रब की मोहब्बत थी और मुस्तफा की पैदा कर दिया कि पूरे भारत के अंदर ऐसा मिलन पैदा हुआ कि हम और आप अमन सुकून से रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पैसों की बुनियाद पर लोग मुखालिफत कर रहे हैं। आज एक बात बता दूं, हालांकि इस चीज के लिए मुझे मना किया गया था कि इस पर ना बोलिएगा, लेकिन नूरे मुस्तफा की बरकत देखो जरा। मैं बरकत दिखा रहा हूँ विलादत मुस्तफा की, तो बात ही निराली है, किसी आलिम ने सुन लीजिएगा। मैं बरकत दिखा रहा हूँ कि नूरे मुस्तफा ने कितनी तरह, कैसी कैसी तरह हमें किस तरह हमें बचाया है। आप जरा तवज्जो दें। आपसे बात आपके ताल्लुक की बातें पहुंची ना, 3 तलाक के ताल्लुक से बातें पहुंची कि नहीं पहुंची? जोर से बोले, मिट जाओगे अगर नहीं बोलोगे तो। जोर से बोलो। गरीब नवाज को दबाया गया था हिंदुस्तान में, जोर से बोलो। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, हम हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको दबा कर रखा है। समझो है आप लोगों को? अब मेरे जुमले जब पूरे होंगे ना तो कोहराम मचना चाहिए बनारस की सरजमीन पर। तवज्जो सुनिएगा, जब भारत की सरजमीन पर गरीब नवाज आए, हक की आवाज को बुलंद किया, भाईचारा की आवाज को बुलंद किया, इत्तेहाद और इत्तेफाक की जब बात की, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान जब किया, मुस्तफा की रिसालत का जब ऐलान किया, तो उस वक्त कहा दबाओ। तवज्जो है आप? और जब मक्के में नबी तशरीफ लाए तो एक गुंडा खड़ा हुआ, कहा दबाओ, लेकिन दबा नहीं पाया। दूसरा गुंडा खड़ा हुआ, दबाओ, दबा नहीं पाया। अरे कैसे दबा पाएगा? क्या दबे जिस पे? ये तो औलिया किराम के ताल्लुक से। क्या दबे जिस पे हमको नहीं दबा पाए, तुम उनको कहाँ दबा पाओगे? एक बात सुनिएगा, बात शेर बाद में देता हूं मैं, आप सुनिए पहले। तो गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो उनको दबाने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान में इकलौता आया है, कहीं ऐसा ना हो कि करोड़ों हो जाए, रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इस्लाम ऐसी ताकत का नाम है, ऐसी ताकत का नाम है जो मुखालिफत करके नहीं पैदा होती है, मोहब्बत पेश करके पैदा होती है, पैदा होती है, कुर्बानियां दे के पैदा होती है। इसलिए इसका पूरी कायनात के अंदर चर्चा होता रहा है और क़यामत तक के होता रहेगा। तो कहाँ मिटा दो, तो कहाँ मिटा दो। और अभी वही बात कहना पड़ रहा है। फिर मुझे लोग ये कहते हैं कि मौलाना आप बहुत खुला बयान करते हैं। हम कहते हैं खुला बयान इसलिए हम करते हैं कि हम किसी के बाप का खाते नहीं। क्या आप किसी के बाप का खाते हैं? जोर से बुलंद, किसी के बाप का खाते हैं? नहीं। हम तो कहते हैं डंकी के चोट पर कि हमारा कोई भाई किसी के बाप का नहीं खाता, बल्कि रसूल पाक का खाता है।
आका की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाह बिही खैर यफक़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा ला क़स्म वल्लाहु यूती। जब अल्लाह तबारक तआला किसी से भलाई चाहता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमत पर तो हम किसी का नहीं खाते, रसूल पाक का खाते हैं। बात अपनी आखिरी बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वो नूर की किरण लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब गरीब नवाज तशरीफ लाए तो कहा दबाओ, तो उस वक्त दबाने के लिए पृथ्वीराज मौजूद है, पृथ्वीराज चौहान मौजूद है, उस वक्त दबाने के लिए जयपाल जैसा जादूगर मौजूद है। तवज्जो से सुनिएगा, वहाँ उमर आए थे मुस्तफा को मिटाने के लिए, मुस्तफा ने कलमा पढ़ा दिया, और यहाँ जयपाल आया था गरीब नवाज को मिटाने के लिए, मेरे ख्वाजा ने उसे भी कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हिंदुस्तान के मुसलमान। तब ये कहना चाहता हूँ, सुनो, तलाक़े सलासा के ताल्लुक से, तलाक़े सलासा के ताल्लुक से गुफ्तगू करने वालों, कान खोलकर सुनना। ये शरीयत किसी के बाप की तबीयत से नहीं चलती है। ये शरीयत मदीने से मुस्तफा चलाते हैं, सुभान अल्लाह। और हम शरीयत में किसी नापाक की तबीयत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हुसैन का किरदार अपना लेंगे इंशाअल्लाह। अब्बास की तरह बाजू कटवाने का जज्बा पेश कर देंगे। जरूरत पड़ेगी अपना बच्चा अली असगर के नाम पर कुर्बान इंशाअल्लाह। लेकिन शरीयत में तबीयत, ये पैगाम किसने दिया? ये किसी और ने नहीं दिया, हुसैनियत तुमको ये पैगाम हुसैनी आजम ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीने वाले, जुआ खेलने वाले, अय्याशी करने वाले, पाक शरीयत में नापाक मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। अब जरा एक बात और सुन लो, वो बात जो बतानी थी मुझे, जरा कोहराम मचना चाहिए मेरी बात जब पूरी हो। अभी बात हुई, हम तो अब खुला नाम लेकर बता दे रहे हैं, बुरा लगे तो भाई अच्छी बात है, ना लगे तो भी अच्छी बात है। इसलिए कहा तुमने है तो सुनोगे तुम ही, कहा तुमने है तो सुनोगे तुम ही। न कहते न कहलवाते, न कहते न कहलवाते। मीडिया पर अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज, उसका नाम सुन लो, नाम राजेश्वर सिंह, नाम सुना है? हम कहते हैं ये राजेश्वर सिंह है कौन? कौन है ये? कुछ भी है, इसको अपनी हैसियत का अंदाजा करना चाहिए। इसने कहा 2021 में मुसलमानों को मिटा देंगे। कहा मुसलमानों को तो छोड़ो, पूरा इस्लाम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। का पूरा इस्लाम मिटा देंगे। अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म कर दूं, ये जुमला पूरा करके। पूरा इस्लाम मिटाने की बात किया था नबी। जब उस नूर को लेकर के आए, सरापा नूर बनकर के आए दुनिया में, तो चारों तरफ नूर फैलता रहा। सबने मिटाने की लाख कोशिशें की, लेकिन मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। अच्छा, ए राजेश्वर क्या मिटा देगा? तो कहा हम मिटा देंगे। हमने कहा पक्का मिटा देगा? कहा मौलाना अब्दुल रज़ा हक्कानी मिटा देंगे। हमने कहा सही मिटा देगा? कहा हम मिटा देंगे। हमने कहा कैसे मिटा देगा? यही आखिरी बात है, इस नूर को मिटाना किसी घूर के बस की बात नहीं। हाँ बाबू, अपनी हैसियत का अंदाजा करो फिर बात करना। तुम्हें तो बोलने का तरीका नहीं आता, मिटाने का तरीका कहां से आता? हमने कहा मिटा देगा, तो कहा मिटा देंगे। हमने कहा कैसे? तो कहा हुकूमत मेरी है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा हुकूमत मेरी। हमने कहा अच्छा। पावर मेरा। हमने कहा अच्छा। मिलिट्री मेरी, आर्मी मेरे, जितने भी सब प्रशासन के लोग मेरे, मिटा देंगे। हमने कहा पक्का मिटा देगा? राइफल मेरे पास, बम मेरे पास, मिसाइल मेरे पास, बंदूक मेरे पास, कट्टा मेरे पास, तमाम चीजें सब असले मेरे पास, पक्का मिटा देगा? हमने कहा पक्का मिटा देगा। मिटा देगा। चल चल आप पूछते हैं मिटा देंगे, कैसे पूछ तू मिटाएगा? पहुंचे गरीब नवाज की बारगाह में, सरकार तवज्जो सुनिएगा, कोराम पूरे मन में मचना चाहिए।
अगर ख्वाजा से वाकई मोहब्बत है और उनके उर्स में जाते हो और उनकी अकीदत में जाते हो तो आज एक कोहराम मचना चाहिए, मैं अपनी जगह ले लूंगा। बात मुकम्मल जैसे ही होती है मेरी। आप तवज्जो सुनिएगा, मैं पहुंचा गरीब नवाज की बारगाह में और देखिए सरकार ये कहरा मिटा देगी और सरकार ये कहरा पहले मुसलमानों को मिटाएगा फिर पूरा इस्लाम मिटाएगा। तवज्जो से सुनिए, पूरा इस्लाम मिटाएगा। तवज्जो सुनिएगा, हमने कहा सरकार कहरा मिटा देंगे तो आका फरमाते नहीं मिटा पाएगा। हमने कहा सरकार असलहा है, इसके पास बम, इसके पास बारूद, इसके पास कट्टा, इसके पास राइफल, इसके पास आर्मी, इसके पास सेना, इसके पास प्रशासन, इसके पास हुकूमत, इसके पास कुर्सी, इसके पास सांसद, इसके पास पावर, इसके पास सब कुछ इसके पास है, मिटा देगा। तो गरीब नवाज फरमाते नहीं मिटा पाएगा। हमने कहा सरकार मिटा देगा। 2021 का इसका टारगेट है, बहुत बड़ी संगठन इसके पास है, बहुत बड़ी तहरीक इसके पास है, मिटा देगा। गरीब नवाज फरमाते नहीं मिटा पाएगा। मैंने कहा मिटा देगा। ये सरकार फरमाते नहीं मिटा पाएगा। मैंने कहा हुजूर मिटा देगा। ये आका फरमाते नहीं मिटा पाएगा। मैंने कहा सरकार कैसे नहीं मिटा पाएगा? तो कहा सरकार ने फरमाया, गरीब नवाज ने फरमाया जरा 2 साल पीछे पलट के चला जा और उसको पीछे का एक इतिहास दिखा दे। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं पीछे 2 साल पीछे गया, मैंने देखा 2 साल पीछे, मैंने कहा आका कुछ दिख नहीं रहा। कहा 2 साल पीछे और चला जा। मैंने कहा आका अब भी कुछ नहीं दिख रहा। कहा 2 साल पीछे और चला जा। 2 साल और पीछे गया, कहा आका अब भी कुछ नहीं दिख रहा। तो सरकार फरमाते हैं जरा 800 साल मुकम्मल पीछे चला जा। 800 साल मुकम्मल पीछे गया तो मैंने कहा आका चमकने लगी मेरी आंखें, दिल में एक जो अजीब कैफियत पैदा हो रही है। क्या क्या कुछ दिखा, क्या कुछ दिखा? मैंने कहा सरकार दिख गया। क्या क्या दिखा? हमने कहा सरकार पृथ्वीराज के ऊंट बैठे हैं। क्या कुछ समझा? सरकार अभी नहीं समझा, बात पूरी हो जाए तुम नारा लगाना ताकि मैं बैठ जाऊं। हाँ ये मेरा सिग्नल लास्ट वाला। क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। मैंने कहा सरकार नहीं समझा। कहा देख जरा तवज्जो कर। मैंने देखा कि ऊंट बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान के सिपाही, तलवार खोज खोज के, पल्लम खोज खोज के उठा रहे हैं। कहा देख असलहा लेकर उठा रहे हैं, जो असलहा लेकर उठा रहे हैं, लाठी ले लेकर खोज खोज कर मार मार कर खोज खोज कर उठा रहे हैं। कहा देख उठा रहे ना। हमने कहा सरकार उठा रहे हैं। तो कहा समझा कुछ की नहीं? हमने कहा आका नहीं समझा। कहा देख सिपाही भी इसके, असलहा भी इसका, आदमी भी इसके, हुकूमत भी इसके, हुकूमत भी इसकी, पावर भी इसका, लेकिन नहीं उठा पा रहा। हमने कहा क्यों? कहा सरकार फरमाते मैंने बिठाया, मैंने। हमने कहा सरकार समझ गया, समझ गया। ये मेरे आका गरीब नवाज जब आपने बिठाया